मैं प्रशांत दुबे इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम देखेंगे प्रीपोजिशन में फॉर। तो आइए देखते हैं फॉर। फॉर एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है जहां से क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा यूज़ भी नहीं है इसका, है ना। तो देखते हैं सबसे पहला यूज़ इसका। तो क्या देख रहे हैं हम लोग? प्रीपोजिशन फॉर देख रहे हैं और इसका सबसे पहला यूज़ है फॉर का प्रयोग निश्चित या अनिश्चित समय अवधि को बताने के लिए किया जाता है ना। समय अवधि और एक होता है समय बिंदु। जैसे मैं 9 बजे आऊँगा तो 9 बजे जो है वो समय बिंदु है। मैं 2 घंटे के लिए आऊँगा तो ये 2 घंटे जो है वो समय अवधि है, टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम। तो वो पीरियड ऑफ टाइम जो है निश्चित हो या अनिश्चित हो, दोनों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे देखते हैं She has been running for 2 hours। वह 2 घंटे से दौड़ रही है। तो 2 hours ये क्या है? निश्चित समय अवधि है, इसलिए उसके पहले क्या लगाया है हमने? for। ठीक है। We have not seen राहुल for a long time, है ना। हमने राहुल को बहुत समय से नहीं देखा है। तो a long time क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन निश्चित नहीं है, अनिश्चित है ना। अनिश्चित समयावधि है। तो चाहे समयावधि निश्चित हो या अनिश्चित हो, दोनों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी हमने किसका प्रयोग किया है? फॉर का प्रयोग किया है। देखिए, प्रीपोजिशन को समझने के लिए ना सबसे पहले आपको टेंस के स्ट्रक्चर बनने चाहिए आपसे, है ना। उसके बगैर आपको समझ में नहीं आएगा। आगे देखते हैं, वी हैव नॉट सीन राहुल फॉर द लास्ट 2 years। ऐसा भी आ सकता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम भी हो सकता है, फॉर द लास्ट 2 years हो सकता है, ये निश्चित समयावधि है ना। या क्या हो सकता है? वी हैव नॉट सीन राहुल फॉर द पास्ट 2 years। लास्ट 2 years, पास्ट 2 years, दोनों हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है वो भी देखते हैं हम। तो वी हैव नॉट सीन राहुल फॉर द लास्ट ईयर्स। अब संख्या नहीं दे रहे हैं, खाली क्या दे रहे हैं? लास्ट ईयर्स। कुछ सालों से हमने राहुल को नहीं देखा है। तो चाहे कुछ भी हो, पीरियड ऑफ टाइम कैसा भी हो, निश्चित हो, अनिश्चित हो, संख्या दिया रहे ना दिया रहे, उससे मतलब नहीं है। यदि वो पीरियड ऑफ टाइम है, निश्चित अनिश्चित, तो उसके पहले क्या लगेगा? फॉर लगेगा। पीरियड ऑफ टाइम ना हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो, समय बिंदु हो, जैसा मैंने बताया क्या 9 बजे, तो उसके लिए फॉर का प्रयोग नहीं किया जाता। उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिंस का प्रयोग किया जाता है। और उदाहरण देखते हैं, द स्टूडेंट्स वेटेड फॉर द टीचर फॉर 3 hours, है ना। तो 3 hours समय अवधि है, इसलिए उसके पहले फॉर लगा। जनरली ना फॉर का प्रयोग जो है समय अवधि के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। लेकिन कहीं कहीं ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहां पास्ट सिंपल टेंस में भी क्या होता है? इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ये वाला जो है वो किस में है? पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ना। तो फॉर 3 hours। क्लियर है बात? फिर देखते हैं, वी गो टू कश्मीर फॉर 2 weeks एवरी ईयर, है ना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है कहीं कहीं। तो फॉर 2 weeks एवरी ईयर। तो सेंटेंस के भाव को समझना है ना। हम लोग हर साल 2 सप्ताह के लिए कश्मीर जाते हैं। ठीक, तो जाते हैं बोल रहे हैं तो निश्चित ही वो किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। लेकिन चूंकि पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए उसके पहले क्या लगेगा? फॉर लगेगा। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर ही यूज किया जाता है। ठीक। अब देखते हैं, हाँ, गौतम विल बी इन रायपुर फॉर द नेक्स्ट 2 weeks, है ना। गौतम रायपुर में होगा अगले 2 सप्ताह के लिए, है ना, फॉर द नेक्स्ट 2 weeks। ठीक। तो चाहे पीरियड ऑफ टाइम किसी भी टेंस का हो, उसके लिए फॉर का यूज किया जाता है। ठीक। इट हैज़ बिन रेनिंग
अच्छा हाँ, पहले नोट को पढ़ लेते हैं। नोट लिखा हुआ है क्या नोट में? ऑल के बाद, नोट में ऑल के बाद समयावधि हो तो फॉर का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। यदि ऑल शब्द के बाद, जैसे टू शब्द के बाद क्या था? पीरियड ऑफ टाइम था, है ना। एवरी शब्द के बाद क्या था? पीरियड ऑफ टाइम था, ठीक। तो टू शब्द के बाद टाइम, पीरियड ऑफ टाइम था, समयावधि था। लेकिन यदि वही समयावधि ऑल शब्द के बाद आए तो ऑल के पहले फॉर का यूज नहीं किया जाता। जैसे देखते हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर ऑल वीक, है ना, सप्ताह भर से बारिश हो रही है, सप्ताह भर से बारिश हो रही है, इसका अर्थ है ना। तो देखो ऑल के बाद क्या आया है? पीरियड ऑफ टाइम, तो इसीलिए ऑल के पहले फॉर का यूज नहीं होगा, इसीलिए सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। ये देखो रॉन्ग लिखा है। तो सही सेंटेंस क्या होगा? तो इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल वीक, ये राइट सेंटेंस है, ठीक है। फॉर यहाँ से हमने हटा दिया। तो ऑल के पहले फॉर का यूज नहीं किया जाता। कब? जब ऑल के बाद क्या हो? पीरियड ऑफ टाइम हो, समयावधि हो, ठीक है। अगला यूज देखते हैं फॉर का। तो देखिए अगला यूज है, फॉर का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या उद्देश्य के लिए के अर्थ में किया जाता है ना। उद्देश्य, हेतु, के लिए के अर्थ में किया जाता है ना। मतलब किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी उद्देश्य हेतु के लिए के अर्थ में होता है। देखेंगे तो समझ में आएगा, है ना। जैसे यहाँ देखते हैं, आई हैव बॉट दिस साइकिल फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए यह साइकिल खरीदी है ना। मैंने तुम्हारे लिए यह साइकिल खरीदी है। तो यहाँ व्यक्ति के लिए, तुम्हारे लिए आ रहा है तो क्या है? व्यक्ति के लिए। तो व्यक्ति के लिए आएगा तो भी उसके लिए क्या होगा? फॉर। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या उद्देश्य हेतु यदि के लिए शब्द का प्रयोग करना है तो फॉर लगेगा, है ना। जैसे यहाँ हमने व्यक्ति के लिए शब्द, व्यक्ति हेतु के लिए शब्द का प्रयोग किया, इसीलिए यहाँ क्या लगा? फॉर लगा, ठीक है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, है ना, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। यहाँ उद्देश्य है, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वह अपने देश के लिए मर गया। यहाँ भी क्या दिख रहा है? एक घटना दिख रही है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के लिए यदि के लिए होता है तो उसके लिए क्या लगता है? फॉर लगता है। वी फील सॉरी फॉर योर लॉस, तो योर लॉस क्या है? कोई घटना है, तो उस घटना के लिए भी यदि के लिए शब्द का प्रयोग करना है तो क्या होगा? फॉर का प्रयोग होगा। और भी देखते हैं, आई बेक्ड अ केक फॉर योर बर्थडे, तो योर बर्थडे क्या है? उद्देश्य है, समझ लो, है ना। यह एक घटना है, तो उद्देश्य की जगह में आप घटना भी कर सकते हो वहाँ। तो योर बर्थडे, तुम्हारे बर्थडे के लिए, एक घटना के लिए। तुम्हारा बर्थडे क्या है? एक घटना है, तो उस घटना के लिए क्या है? के लिए शब्द का प्रयोग करना है तो फॉर का यूज होगा। आई पुट अ नोट ऑन द डोर फॉर प्राइवेसी, मैंने गोपनीयता के लिए, है ना, गोपनीयता के लिए डोर पे, मतलब दरवाजे के नीचे एक नोट छोड़ा, नोट रख दिया था, ठीक है। दिस प्लेस इज फॉर एग्जीबिशंस एंड शोज, है ना, यह जो है यह जगह जो है प्रदर्शनी और शोज के लिए है, ठीक है। तो इसके लिए भी फॉर। तो ये क्या है? उद्देश्य या घटना है। तो शी हैज़ बीन स्टडिंग हार्ड फॉर द फाइनल एग्जाम, तो फाइनल एग्जाम क्या है? एक वस्तु समझ लो या एक भाव है, तो उसके लिए भी किसका प्रयोग होगा? फॉर का प्रयोग होगा। यदि के लिए आ रहा है किसी भी चीज़ के लिए, वस्तु हेतु, व्यक्ति हेतु या किसी घटना, उद्देश्य हेतु, तो उसके पहले फॉर लगेगा, ठीक है। तो ये था क्या? फॉर का यूज। अब देखते हैं, हाँ, फॉर के लिए, हाँ, फॉर के लिए क्या है? कुछ इनको भी ध्यान रखना है आपको। आस्क फॉर समथिंग, ठीक है। यदि आप किसी चीज के लिए पूछ रहे हैं किसी से, है ना, किसी व्यक्ति को नहीं पूछ रहे हैं, किसी चीज के लिए पूछ रहे हैं उसको, तो आस्क फॉर समथिंग होगा। जैसे शी इज ऑलवेज आस्किंग फॉर मनी, वह मुझसे हमेशा पैसे मांगती है। तो आस्क फॉर समथिंग, समथिंग मतलब यहाँ कुछ भी यदि वस्तु का नाम आता है ना,
तो आस्क के बाद क्या लगेगा, फॉर लगेगा। ठीक, ऐसे ही एम्बिशन फॉर समथिंग, कोई वस्तु का नाम आता है तो एम्बिशन के बाद क्या लगेगा, फॉर लगेगा। एबिलिटी फॉर सम वर्क, है ना, किसी पद में क्या काम करना है, उस काम की यदि आपके पास योग्यता है, एबिलिटी है, तो उसके लिए एबिलिटी की बात हो रही है तो फॉर का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही अथॉरिटी फॉर डूइंग, कुछ करना है आपको, है ना, किसी के बदले, किसी के स्थान पर, तो आपको किसने अधिकार दिया, ये वाली बात है, तो यह करने के लिए अधिकार, तो अथॉरिटी फॉर डूइंग। ब्लेम फॉर समथिंग, दोषारोपण करना किसी चीज के लिए, किसी घटना के लिए, है ना, जैसे मर्डर, मान लो यहाँ मर्डर रहता तो ब्लेम फॉर मर्डर, ब्लेम फॉर क्या बोलते हैं, अरे कुछ भी, किलिंग, है ना, ब्लेम फॉर थेफ्ट, जो भी कुछ भी करो, है ना। रीजन फॉर, ये ध्यान रखना, रीजन के बाद क्या होता है, फॉर का यूज किया जाता है। यही हम देखेंगे कि कॉज का अर्थ भी कारण होता है और रीजन का अर्थ भी कारण होता है, लेकिन रीजन के बाद फॉर का यूज किया जाता है, वहीं कॉज के बाद किसका यूज किया जाता है, ऑफ का यूज किया जाता है। केयर के बाद फॉर अ पर्सन अ थिंग, यदि केयर के बाद एक पर्सन का नाम, किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम आता है तो उसके पहले फॉर का यूज होगा, है ना, ध्यान रखिएगा, ये केवल केयर है। टेक केयर में ऑफ आता है। कंडेम फॉर मर्डर, यहाँ भी दोषारोपण वाली बात है ना, तो यहाँ फॉर लगा है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है फॉर के लिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।